हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा अग्रहरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मींस सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको इससे निश्चय लाभ होगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से पॉलिटी को पढ़ रखा है वो इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट ये है कि आप कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए आप सॉलिड पढ़िए। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन आप रिवाइज नहीं कर पाते, आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए आप कम पढ़िए और नंबर आप मैक्सिमम लाइए। तो कहने का मतलब ये है कि कम पढ़ करके, यानी कि जितना मैं आपको बता रही हूँ, जितना इस सीरीज में दिया हुआ है, जितना मैं आपको उतना ही बताऊंगी कि जो आपके एग्जाम के लिए ये इनफ हो। आप सिर्फ यही से पढ़िए। आप खुद जब एग्जाम देकर आएंगे ना, खुद आप बताएंगे कि मैम इससे कितने क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के सॉल्व हुए हैं। आप अगर बस ये लगा लेंगे, साथ में जो आप कोई भी एग्जाम हो, जैसे पीसीएस का एग्जाम है तो आप उसके साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन लगा लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा लेंगे, चाहे पीसीएस हो चाहे आर AR हो। आपके पॉलिटी सेक्शन से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आइए हम देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या ख़त्म कर लिया है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय, संविधान के विभिन्न स्रोत, उद्देशिका या प्रस्तावना, अनुसूचियाँ एवं उनके विषय, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उप राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री परिषद, वरीयता अनुक्रम। देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संसद। आज हम सब पढ़ेंगे संसद के बारे में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। देखिए, अगर मेरे लेक्चर की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लग रही है तो आप अपने मोबाइल के द्वारा मेरे लेक्चर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। देखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को इस टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको एक सेक्शन से क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसमें आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाएगा। क्योंकि जो संसद है वो किन किन से मिलकर बना होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं संसद में, और कौन होते हैं? 2 सदन होते हैं। 2 सदन कौन है? एक हमारा लोकसभा होते हैं, एक होता है हमारा राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे संसद है, यही तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? संसद। संसद में कौन कौन है? ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या बताएंगे कि एक राष्ट्रपति है और 2 सदन है। 2 सदन कौन हो गए? एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो संसद का जो उल्लेख है हमारे संविधान में, इसका जो उल्लेख है 79 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। एक क्या होगी? संसद होगी। जिसमें कौन रहेगा? एक हमारे राष्ट्रपति रहेंगे और 2 सदन रहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि संसद है वह किन किन से मिलकर बना हुआ है? राष्ट्रपति प्लस 2 सदन। 2 सदन कौन से हो गए? लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया है। ओके, देखिए, अनुच्छेद 79 के अनुसार देखिए क्या है? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम कौन से हैं? राज्यसभा है और लोकसभा होंगे। देखिए, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसका जो संवैधानिक प्रावधान है इसका भाग 5 में है। कौन से भाग में क्वेश्चन पूछे गए? जो संसद है किस भाग में? तो आप क्या बताएंगे? भाग 5 में संसद है। और अध्याय कौन सा है? तो अध्याय 2 है। और अनुच्छेद की बात करें, अगर हमने बताया था कि संघ के लिए एक संसद होगी, ये 79 में इसको कहा गया है। लेकिन जब वो है संसद का जो विस्तार है 79 से लेकर के 122 में 122 तक जो है अनुच्छेद, ये संसद के बारे में है, इसका उल्लेख किया गया है।
अब देखिए संसद में कौन कौन से अंग हैं। देखिए संवैधानिक प्रावधान, देखिए इसका भाग 5 है, अध्याय 2 है, अनुच्छेद 79 टू 122 है। इसके अंग कौन कौन से हमने अभी डिस्कस किया कि एक कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और दो सदन कौन है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। देखिए राज्यसभा को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा सदन बोलते हैं, तो राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। इसका जो वर्णन है या उल्लेख है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। वही अगर हम बात करें लोकसभा की तो इसको बोला गया निम्न सदन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसका अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का अनुच्छेद किस में है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का अनुच्छेद है। देखिए थोड़ा सा क्या होता है, हमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा का अनुच्छेद क्या है। यानी कि राज्यसभा का अनुच्छेद है 80 है और जो लोकसभा का अनुच्छेद है 81 है। देखिए लोक में क्या लगा है, मात्रा लगा है, यानी कि लोक में क्या लगा है, ये मात्रा लगी है ना, तो इसमें देखिए 1 है। तो आप थोड़ा से इससे आप थोड़ा से आप माइंड में ये रख लेंगे ना चीज़, तो वहाँ पे ना आपसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा ना, कन्फ्यूजन की वजह से आप वहीं पर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि 81 लोकसभा का है या राज्यसभा का है। कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया कि लोक मतलब क्या होता है कि मात्रा लगा है, तो मात्रा मतलब किसमें लगा है, 81। तो आप लोकसभा क्या है, अनुच्छेद 81 है। और 80 में कुछ भी इसमें राज्य में कोई मात्रा नहीं लगी है, कि कोई भी मतलब केवल रा है तो कोई मात्रा नहीं लगी है, तो इसका क्या है 80। आप ऐसे ध्यान में रखिएगा। ओके अब देखिए राष्ट्रपति क्या है। अभी हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। देखिए इसका राष्ट्रपति का क्या कार्य है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। हमने भी बताया था कि क्या है कि वरीयता क्रम में सबसे इनका सर्वोच्च स्थान है, सबसे ये ऊंचे स्थान पे है, ये आप कह सकते हैं राष्ट्रपति का। इनका जो कार्य है क्या है, संसद का कार्य क्या है, केंद्र स्तर पर विधि निर्माण करना। क्या करना, केंद्र स्तर पर विधि निर्माण करना, ये इनका कार्य है। अब नेक्स्ट आइए हम सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। देखिए लोकसभा को सत्रहूत या सत्रावसान एवं विघटनकर्ता कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, आप ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा का सत्रावसान और विघटनकर्ता सत्रहूत कौन करता है, यानी कि सत्र को कौन बुलाता है, तो आप क्या बताएंगे कि राष्ट्रपति। लेकिन स्थगनकर्ता कौन है, याद रखिएगा स्थगनकर्ता कौन है, लोकसभा अध्यक्ष है, स्थगन करता है। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो अब इतना ध्यान रखिएगा इसकी प्रथम बैठक 1952 में की गई थी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तब आप क्या बताएंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन है, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, जो भी प्रथम हुआ करे ना वो आप लोग ध्यान में रखा करिए। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष है। और हाँ, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो मेंशन है 25 वर्ष होनी चाहिए। ओके अब देखिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला वर्तमान अध्यक्ष है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोकसभा की सीट संख्या। सीटों से भी क्वेश्चन बनते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सीटें प्रावधान क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 550 अधिकतम सीटें हैं, जो कि हमारे 550 में आप देख रहे हैं कि राज्यों के लिए 530 से सीटें हैं और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 20 सीटें हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मैक्सिमम से क्वेश्चन बन जाते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सीटें का प्रावधान कितना है, तो आप क्या बताएंगे, 550 है। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में 543 सीटें हैं, जिनमें से राज्यों के लिए 524 राज्यों के लिए और संघ राज्य क्षेत्रों से 19 सीटें हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए लोकसभा के सीटों में अधिकतम प्रावधान कितना है, 550, राज्यों से 530, संघ राज्य क्षेत्रों से 20 और वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं 543 हैं, जिनमें राज्यों से 524 हैं, संघ राज्य क्षेत्रों से 19 है। देखिए एक नोट है, देखिए यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो
तो वह लोकसभा में, याद रखिएगा, वह लोकसभा में उस समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। देखिए पहले क्या होते थे, जो 2 सीट थे यानी कि 2 सदस्यों के लिए आंग्लो भारतीय समुदाय ये राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। लेकिन जब हमारा संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन हुआ, ये 2019 में हुआ, तब इसकी जो थी मनोनीत करने की जो प्रावधान था वो इसको समाप्त कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है, ये 25 जनवरी 2020 से इसको आगे नहीं बढ़ाया गया। यानी कि अब जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे 2 आंग्लो भारतीय समुदाय का, अब ये क्या करते हैं, इनको मनोनीत नहीं किया जाता है। देखिए उसी के बारे में नोट है। देखिए यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो वह लोकसभा में उस समुदाय में से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। ये संशोधन याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि लोकसभा में 2 आंग्लो भारतीय समुदाय को क्या मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो आप बोलेंगे कि अब नहीं। ओके, अब देखिए लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है किसके आधार पर होता है। पहले आप ये देखिए कि लोकसभा का सदस्य के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए। देखिए ये पहले क्या है, वही सब में जो अभी तक देखा है आपने वही है कि वो भारत का नागरिक है। यानी कि कोई कुछ भी हो, जो सदस्य बनने जा रहा है लोकसभा का, वो सबसे पहले भारत का नागरिक हो। सेकंड देखिए उसकी आयु जो है कम से कम 25 वर्ष हो, याद रखिएगा। वही अगर हम जब बात करेंगे राज्यसभा की, तो राज्यसभा में सदस्य की अर्हताएं क्या हो जाएंगी, 30 वर्ष हो जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। लेकिन लोकसभा में कितनी है, 25 वर्ष है। अब सदस्यों का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार पर आधारित होता है। देखिए एक संशोधन हुआ था 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 हुआ था, जिसके द्वारा क्या हुआ था, इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। जो आप अभी जो लागू है कि कोई भी 18 साल का जो व्यक्ति है वो वोट दे सकता है, तो वो चेंज कब लाया गया है, 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा लाया गया है। देखिए ये पॉइंट आपको याद रखना है, आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए देखिए, जो सीटों का आवंटन है क्या है, राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी। यानी जो निर्धारण किया गया है 2026 तक वैसे ही बनी रहेगी। अब देखिए कुछ विशेष तथ्य हैं, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का जो आरक्षण किया गया है ये 330 में किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आप ये देखिए 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति अनुच्छेद 334 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप देखिए इसका जो नोट है, देखिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की समय सीमा को 10 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, बढ़ा करके वर्ष 2020 से 2030 की अवधि के लिए कर दिया गया। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं लोकसभा का के बारे में। देखिए इसका कार्यकाल, वेतन भत्ते, शपथ कौन ग्रहण करवाता है, ये सब हम लोग देखेंगे। और इसका गणपूर्ति क्या है, इसका जो अधिवेशन क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए देखते हैं इसका कार्यकाल। देखिए जो इसका कार्यकाल है अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगा। आप लोग याद रखिएगा, मोस्टली 5 वर्ष ही सबका रहता है, बट कुछ को छोड़कर तो कितना रहता है, 5 वर्ष तक होता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर अवधि से पहले राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर प्रधानमंत्री परामर्श दे दें तो 5 वर्ष पूरे करने से पहले ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और आप देखिए जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है,
352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है कि स्थिति में एक बार में 1 वर्ष की इसकी बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाए तो एक बार में 1 वर्ष तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसका कार्यकाल लोकसभा के, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो सदस्यों का जो शपथ है ग्रहण है ये किया जाता है, ये किसमें मेंशन है? संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है अनुच्छेद 99 में है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट आप देखिए। संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ये किसमें मेंशन है? अनुसूची जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो अनुसूची जो 3 थी उसमें किससे रिलेटेड है? तो शपथ से रिलेटेड अनुसूची 3 में दिया गया है, शपथ से रिलेटेड है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या है, कहने का मतलब ये है कि शपथ किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है या राष्ट्रपति ने किसी इस कार्य के लिए किसी को अगर नियुक्त किया है तो वो भी इन लोगों को शपथ दिला देंगे और प्रतिज्ञान करा देंगे। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इनका जो वेतन है, भत्ते, आप देखिए इनका जो वेतन है वर्तमान में 1 लाख रुपया प्रतिमाह इनका वेतन निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, संसद सदस्य हेतु वेतन भत्ता और पेंशन का जो कब बनाया गया अधिनियम? 1954 में ये अधिनियम बनाया गया। आप तो ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा, इसका जो अधिवेशन है। देखिए, राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार लोकसभा का अधिवेशन आहूत करता है। तो साल में कितने बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए जो नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक अंतर न हो। कहने का मतलब है कि एक साल में 2 सेशन होते हैं, 2 बार लोकसभा का अधिवेशन होता है। इन दोनों के बीच 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों को जो बीच में जो साल होता है ड्यूरेशन, वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। एक साल में 2 सेशन होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी जो गणपूर्ति है क्या है? लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग इसका गणपूर्ति है। लोकसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या 1/10 होती है। यह अनुच्छेद 103 के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा में मेंशन है। आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि क्या कहा गया है कि जो गणपूर्ति होनी चाहिए 1/10 होना चाहिए, 1/10 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। आप ध्यान में रखिएगा। ये किस में मेंशन है? अनुच्छेद 103 के अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा में मेंशन। आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट आइए देखिए, लोकसभा में कौन कौन से होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं और दूसरे होते उपाध्यक्ष होते हैं। हम इन्हीं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए क्या है, अनुच्छेद 93 के अनुसार क्या कहा गया है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आप ध्यान देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी शपथ लोकसभा सदस्य के रूप में लेते हैं। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं वो किसके रूप में शपथ लेते हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में सदस्य नहीं लेते हैं, वो लेते हैं लोकसभा के सदस्य के रूप में क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में। आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र दे देते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए, अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आप लोग समझ गए कि जब अध्यक्ष नहीं है, उसकी अनुपस्थिति है, तो सारे जो कार्यों का संपादन है उपाध्यक्ष ही करता है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए लोकसभा का अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से होते हैं? देखिए, कार्यों से क्वेश्चन बनते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य क्या है? ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते, कई बार पूछा गया है। देखिए, आहूत कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता करना इनका कार्य है। सदन में शांति व्यवस्था बनाना भी इनका कार्य है। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करना भी इनका कार्य है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अब देखिए, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? 14 दिन पहले इनकी सूचना देना इनको आवश्यक हो जाता है।
यानी कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। लेकिन क्या है, इनको हटाने से पहले 14 दिन पहले इनको इस आशय की सूचना देना आवश्यक है। अब देखिए कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है किस पर आधारित किया गया है? वर्ष 1971 की जनगणना पर अभी हम लोगों ने देखा है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से किससे, जो प्रथम अधिवेशन होता है उस तारीख से 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? हमने बताया था 352 में लगता है। तो संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है इसकी अवधि। अब देखिए नेक्स्ट, लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होगा। 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 माह तक इसको कराना चाहिए। 6 माह के अंदर ही दोनों बैठक को कराना चाहिए, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए अंतराल। अब देखिए, लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति होता है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग इसकी गणपूर्ति कोरम होता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब दोनों में क्या होते हैं, टाई की स्थिति होते हैं। क्या होते हैं? जब दोनों में समान वोट होते हैं तब ये अपना मत देते हैं, यानी टाई की स्थिति में अपना ये मत देते हैं। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। जब चुनाव के बाद कौन देता है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ? तो प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति होती कौन करते हैं? देखिए, लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति करते हैं और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल करते हैं प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा और इनको हटाया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, हाँ, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित कितनी है? देखिए, बड़े राज्यों के लिए 95 लाख और छोटे राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के लिए 75 लाख निर्धारित की गई है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं किसके लिए? लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा जो सचिवालय हैं प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है किसके लिए? लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करते हैं। निश्चित देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। ये किसमें मेंशन किया गया है? आर्टिकल 94 ख में मेंशन किया गया है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अब लेक्चर को देखकर फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, लेक्चर मेरा कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, आप लोग परेशान मत होइएगा क्योंकि मैं एक दो दिन से लेक्चर नहीं ले पा रही हूँ, तो इसमें कुछ रीज़न है। बट आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं आपका सिलेबस कवर करवा दूँगी। जो मैंने बोला है वो मैं करके रहूँगी, ठीक है। हो सकता है एक दिन में 2-3 लेक्चर आए, तो अभी आप जो जितना मैं भेज रही हूँ आप लोग धीरे धीरे उतना करते रहिए। और हाँ, रिवीजन पे आप ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि आपको यही सक्सेस दिलाएगा, रिवीजन ही। क्योंकि मैंने देखा है आपको बहुत ज़्यादा वर्क दे दिया जाता है, बट ये नहीं बोला जाता है कि आप रिवाइज करिए चीज़ों को, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है राज्यसभा, मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।